एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे जो हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने लोकल रूट्स के बारे में बात की थी और लोकल रूट्स के अंदर अपन ने टॉपिकल्स, डीपर टिश्यूज और आर्टेरियल रूट्स के बारे में बात की थी। इस वाले वीडियो के अंदर अपन सिस्टमिक रूट्स के बारे में बात करेंगे और सिस्टमिक रूट्स का भी जो एंट्रल पार्ट्स है वो लेंगे अपन, और उसके अंदर अपन डिटेल में ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल के बारे में बात करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे पेरेंटल के बारे में। करेक्ट। तो अगर सिस्टमिक रूट्स की अगर बात करें तो जो सिस्टमिक रूट्स है, ये सिस्टमिक रूट्स का भी जो एंट्रल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो अगर एंट्रल पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि और एंट्रल के अंदर भी ओरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओरली दे रहे हैं, मतलब ये माउथ के थ्रू दे रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग है वो सबसे पहले हमारे माउथ में जाएगा और फिर वो माउथ से हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा और स्टोमक के अंदर फिर वो एक जो म्यूकोसल बैरियर है उसको क्रॉस करेगा और म्यूकोसल बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो स्टोमक से वो हमारी लीवर के अंदर आएगा और किसके द्वारा आएगा, हमारी पोर्टल वेन के थ्रू आएगा। लीवर की अगर बात की जाए तो ये लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये होता क्या है, तो इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे तो इतना सा पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ये किसी भी ड्रग का वह मेटाबॉलिज्म ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो एक जो पाथवे होता है उसको बोला जाता है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। करेक्ट। फिर ये लिवर के से फिर ये हमारी इन्फेरियर वेना कावा के अंदर जाएगा और इन्फेरियर वेना कावा से ये हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट से फिर ये हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा और फिर जहाँ पे भी इसको एक्शन करना है वहाँ एक्शन कर देगा ये। करेक्ट। अब इनके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज की अगर बात की जाए तो जैसे मान लो अगर ओरली ले रहे हैं अपन, तो जाहिर सी बात है कि ये एक तो चीप होगी, या दूसरी सेकंड या फिर सेकंड अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह के जो सेकंड पर्सन की जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर ओरली लेते हैं अपन, तो सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट इसको लेने के लिए नहीं होती। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एडवांटेज के अंदर ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में दी जाती है, डोसेज की फॉर्म में देते हैं अपन। और कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग की अगर बात की जाए इसके अंदर वो स्टेरिलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज के अंदर देखिए कि जैसे कोई एमआई का पेशेंट है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का जो पेशेंट है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का एंजाइना पेक्टोरिस का जो पर्सन है उसको ओरली मतलब ओरली तो हम मेडिटेशन जो मेडिसिन्स ये नहीं दे सकते, ओरली मेडिसिन तो हम दे नहीं सकते उसको। तो हम उसमें क्या करते हैं उस केस के अंदर कि हम उसको एक सबलिंगुअली देते हैं, जो आगे देखेंगे अपन इसके आगे की तरफ, तो वो सारी चीज़ें आगे देखते हैं। अब जो इसका डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये एक तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर नहीं दी जा सकती, जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और जो एंजाइना के केस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फिर हम सबलिंगुअली देते हैं और इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल नहीं होती ये वाली जो ऑरली दी जाती है। तो एक तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं होती, पहली बात तो ये। दूसरी कि ये कोई भी किसी भी तरह का अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट होता है उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं होती। और कुछ मेडिसिन्स, ऑरली मेडिसिन्स वो होती है जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिनमें से जो मोस्ट फेमस अगर बात की जाए जो हम जनरली देखते आते हैं और देखते हैं, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करती है, हमारे स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है ऑरली जब अपन लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबलिंगुअल्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। अब सबलिंगुअल की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह का ड्रग दिया और वो ड्रग हमारे पुट करते हैं सबसे पहले हम टंग के अंदर, और टंग से फिर वो हमारे सबलिंगुअल वेन के टंग के द्वारा वो हमारे सबलिंगुअल वेन के अंदर आता है और सबलिंगुअल वेन के द्वारा वो हमारे सुपीरियर वेना कावा के अंदर चला जाता है और सिर्फ सुपीरियर वेना कावा से वो हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है और फिर वो हार्ट से हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेट होता है।
अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये बहुत फास्ट, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है इसका सबलिंगुअल का, और ये कुछ मिनट के अंदर ही एक्शन कर देता है, क्योंकि ये टंग के अंदर क्योंकि बहुत एक्शन फास्ट क्यों करता है, क्योंकि ये सबलिंगुअल वेन के अंदर मतलब चला जाता है, इसलिए बहुत फास्ट है, वो ये कर देता है। लीवर है वो बाईपास्ड है इसके अंदर, और जब अपन ने कहा कि अगर लीवर बाईपास्ड है तो कहने का मतलब ये है कि जो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो शो नहीं करेगा, जबकि ओरली के अंदर अपन ने देखा था जो जो लीवर के अंदर की वो एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो कर रहा था। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो जो ओरल का जो डिसएडवांटेज की अगर बात की जाती थी तो वहाँ पे अपन देख देते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में जब देते थे अपन इसको, बट यहाँ पे इसका एडवांटेज, वहाँ पे उसका एडवांटेज ये था कि दोनों की फॉर्म में दे सकते हैं, बट यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है कि ओनली लिपिड की फॉर्म में हम दे सकते हैं इसको, करेक्ट, सॉलिड की फॉर्म में नहीं देते इसको, और ये नॉन इरिटेटिंग होता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल अपन ने कहा था कि अगर कोई एमआई का पेशेंट है, मायोकार्डिया इन्फ्राक्शन का पेशेंट है, तो उसको अपन डायरेक्टली एक आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट जो टेबलेट्स हैं ये दे देते हैं अपन उसके मायोकार्डिया इन्फ्राक्शन के पेशेंट के केस के अंदर। सेकेंड है एंजाइना पेक्टोरिस की अगर बात की जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस वाला जो पेशेंट है उसको अपन जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइड की जो टेबलेट्स हैं वो दे देते हैं अपन ओरली सबलिंगुअली। और कहने का मतलब ये है कि और फिर जो ट्राइनाइट्रेट की अगर बात की जाए तो ये जनरली हमारे जो हार्ट्स के जो डिजीज़ हैं उनके अंदर लिया जाता है, उनके अंदर ये मेडिसिन है, हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसके अंदर ट्राइनाइट्रेट्स ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेक्टल के बारे में, करेक्ट, ध्यान से देखिएगा रेक्टल को। अगर रेक्टल की अगर बात की जाए तो रेक्टल है ये, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का ड्रग है वो हमारी एनल कैनाल्स के द्वारा दिया जाता है, और वो एनल कैनाल से फिर वो एक्सटर्नल जो हेमरोइडल वेन और इंटरनल हेमरोइडल वेन के द्वारा सर्कुलेट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसका जो डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अपन अभी देखेंगे कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब थ्योरी वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट थ्योरेटिकली ये माना गया जाता है कि जो 50% है वो इंटरनल हेमोराइडल वेन के द्वारा ये होता है, सर्कुलेट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, और 50% है वो एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन के द्वारा सर्कुलेट होता है, दोनों के द्वारा हाफ हाफ सर्कुलेट होता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि हम ये थ्योरेटिकल के अनुसार बताते हैं, बट ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, थ्योरी के हिसाब से बताते हैं वैसे। अब जो इसके अंदर जो ड्रग है जो एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन की अगर बात की जाए तो अगर एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन के द्वारा ये फिर हमारे इससे फिर ये हमारे इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा, और इन्फीरियर वेना केवा से फिर ये हमारे हार्ट के अंदर जाएगा, और हार्ट से फिर ये हमारी बॉडी के अंदर है सर्कुलेट होएगा। बट अगर इंटरनल हेमोराइडल वेन की अगर बात की जाए तो इससे फिर ये हमारे लिवर के अंदर जाएगा, और लिवर से फिर इन्फीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा की अगर बात की जाए तो उससे फिर ये हमारे हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर कहने का मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। हमने जो इन्फीरियर वेना कावा है ये लिवर बाईपास होती है, यहाँ पे लिवर से बाईपास होके जाता है इस केस के अंदर तो, बट इस केस के अंदर लिवर से बाईपास नहीं होता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट केस की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए, ये वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी बताई है, वो जो है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं, एक इन्फीरियर वेना कावा से हार्ट से और फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये इंटरनल हेमोरॉइड वेन से लिवर के अंदर, और लिवर से इन्फीरियर वेना कावा, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये सारी की सारी इस थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो मैंने कहा था कि अगर डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये वैसे तो थ्योरेटिकल के अनुसार 50-50% है, बट ये अनप्रेडिक्टेबल है, हम बता नहीं सकते। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, एडवांटेज ये है कि जो बच्चों के अंदर जो अटैक पड़ते हैं या जो सीजर्स पड़ते हैं, तो उस केस के अंदर जो बच्चों को जो फीवर की वजह से हम एक डाइजीपाम्स और जो पैरासीटामोस देते हैं अपन उस केस के अंदर, तो बच्चों के अंदर जब अटैक पड़ते हैं या सीजर्स पड़ते हैं तो उस केस के अंदर जब हम डाइजीपाम्स और जो पैरासीटामोस ये सपोजिटरी देते हैं, तो सपोजिटरी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सपोजिटरी देते हैं अपन रैपिडली, और ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे रेक्टम से बच्चों के अंदर, करेक्ट।
तो ये अपन ने पढ़ा कि जो इसके अंदर की जो हमारे तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जो सिस्टमिक रूट्स का एंट्रल पार्ट पढ़ा और एंट्रल का भी ओरल, सबलिंगुअल्स और रेक्टल के बारे में बात की। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो पेरेंटल रूट्स के बारे में, और पेरेंटल का भी इंजेक्टेबल पार्ट, और इंजेक्टेबल के अंदर ये जो इंट्रा ओसिगस, जो सबक्यूटेनियस, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा वेनस और इंट्रा डर्मल, इनके बारे में बात करेंगे। और जो सबक्यूटेनियस के जो डर्मिजेट्स, पैलेट इम्प्लांटेशंस और सेलिसलाइटिक, ये सारे इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांटेड करते हैं अपन, वो सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो थर्ड वीडियो के अंदर ले लेंगे अपन इंजेक्टेबल पार्ट, और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ वीडियो के अंदर अपन ले लेंगे नॉन इंजेक्टेबल पार्ट्स। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक